चढ़ाओ, और दोनों के हाथ से जल लेकर मां दोनों का जल चढ़ाती हूं, दोनों का जल। अब उस जल का प्रमाण क्या हुआ? स्कंद पुराण में शिव महापुराण में, स्कंद पुराण, शिव महापुराण और महाभारत के अंदर इस शिवलिंग के वर्णन किया गया है सीतेश्वर महादेव का। कभी मौका मिले नैनीताल, और नैनीताल में जो वन क्षेत्र है जो सिंहों के लिए, शेरों के लिए, जीवों के लिए रखा गया है, उस क्षेत्र में महाभारत के 83 नंबर के अध्याय में और 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक में सीतेश्वर महादेव का वर्णन है। कभी कोई आपसे पूछे कि गुरुजी आपने सीतेश्वर महादेव का जो व्याख्यान वर्णन किया है माता सीता का, तो ये कौन सी जगह लिखा है, तो आप बता सकते हैं महाभारत के 83 नंबर अध्याय में 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक के बीच में सीतेश्वर महादेव का वर्णन, और स्कंद पुराण के अंदर सुंदर सीतेश्वर महादेव का वर्णन किया गया। अब मां लव भी एक लोटा जल ला रहे हैं, कुछ भी एक लोटा जल ला रहे हैं। अब दोनों का जल लेकर माता सीता जी ने शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब इनको ये ज्ञात नहीं हुआ कि सावन में 2 लोटे जल का स्मरण, अर्थात वाल्मीकि बाबा ने गुरुजी ने कहा था कि शिव जी की आराधना करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो। अब सरल भाषा में तो हम भी ऐसे ही कह देते हैं कि आप देखो ज्यादा नहीं बने अपने घर में, अगर आप बार बार शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते तो जहां तुम बगीचा हो, तुम्हारे घर के बाहर कोई गमला हो जिसमें पौधा लगा हो, उसी में ऐसे मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर शिवलिंग बना लो और उसके पूजन कर लो, वहीं पर उसका विसर्जन कर दो। अलग से कहीं विसर्जन करने की जरूरत नहीं, पूजन करा, विसर्जन। सीता मैया ने दोनों के हाथ से जल लेकर शिव जी का स्नान कराया। अब जरा कावड़ जल की महत्वता को समझिएगा कि कावड़ जल की महत्वता कितनी, वो 2 लोटा का जो जल है उसकी महत्वता कितनी है। दुनिया भले हंसे, दुनिया भले ताना कसे कि कावड़ चढ़ाने से होगा क्या, कावड़ के जल से होगा क्या, उसकी महत्वता देखिए हमारा शास्त्र कितना कह रहा है। माने जल हाथ में लेकर माता जानकी जी ने वो जल समर्पित करा। बस प्रार्थना करी, बाबा माँ गौरा जी की पूजन करी थी मैंने, माता पार्वती की आराधना करी थी मैंने, तो मुझे श्री राम जैसे पति मिले। पर बाबा मेरा त्याग हो गया, मैं वन में आ गई हूं। प्राण त्यागने से पहले एक बार मेरे स्वामी का मैं दर्शन करना चाहता हूं, केवल एक बार। मेरे स्वामी का मैं दर्शन कर लूं, इससे बढ़कर मुझे सौभाग्य क्या मिले। बहुत ही उतना आप कृपा करें, मेरे स्वामी का मुझे दर्शन करें। प्रभु कृपा किसको कहते हैं? प्रभु की करुणा किसको कहते हैं?
अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोक दिया गया, पकड़ लिया गया, छूटा नहीं, युद्ध प्रारंभ हुआ और मेरे राम जी महाराज का दर्शन मां जानकी को लव कुश के उस युद्ध के मैदान में भगवान भोलेनाथ ने करा दिया। प्रभाव देखिएगा, दर्शन हुआ माता जानकी जी को। अब एक बार का समय निकल गया, दूसरी बार माता जानकी जी फिर शिव जी की आराधना करने के लिए बैठी और दो हाथ में जल था। श्रावण का महीना ज्ञात नहीं दे पाया और मां जल को समर्पित कर कर शंकर भगवान को उठाकर विसर्जन के लिए लेकर जाने लगी और वो शिवलिंग जो पार्थिव बना हुआ था वो माता से हिला ही नहीं। नैनीताल में जिस जगह पर सीतेश्वर महादेव है उस गांव का नाम सीताबनी है। गांव का नाम याद रखिए, सीताबनी। कभी मौका लगे और आप लोग नैनीताल जा रहे हैं घूमने के लिए तो एक बार मन करना कि मैं सीताबनी जाऊं। और सीताबनी वैसे तो वहां पर जाने की परमिशन नहीं होती क्योंकि वहां वन क्षेत्र में शेर चीते ज्यादा रहते हैं, तो दिन दिन में अगर कई गाड़ी से लोग दर्शन करके वापिस आ जाते, वहां रात्रि को कोई रुकता नहीं। सीताबनी जहां सीतेश्वर महादेव विराज। अब जानकी जी ने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, विसर्जन करने जा रही, पर वो शिवलिंग हिला नहीं, वो शिवलिंग उठा नहीं। लव कुश ने कहा, मां आपसे शंकर जी नहीं उठ रहे, आप ही ने तो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने करा और आपसे नहीं उठ रहे। मां लाओ हम उठाते हैं। लव ने शंकर भगवान को उठाने का पूरा प्रयास करा। जो राम जी से युद्ध कर लेते हैं, जो लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देते हैं, जो शत्रुघ्न और भरत को पछाड़ देते हैं, वो लव और कुश शिवलिंग को नहीं हिला पाते। शिवलिंग को नहीं हिला। तभी देव ऋषि नारद का वहां आगमन और देव ऋषि नारद ने आकर कहा, मां या आपके पुत्र इस शिवलिंग को नहीं हिला सकते। मां ये शिवलिंग मैं भी नहीं हिला सकता क्योंकि श्रावण महीने में आपने जो कावड़ का जल समर्पित करा है, ये जल एक ऐसा जल है कि हमारे जीवन के कई लक्ष्य को एक दृढ़, पक्का और निश्चित कर देता है और अटल कर देता है। ये हिल नहीं सकता। आज किसी एक बहन ने पूछा कि गुरुजी मान लो कि हमारा मन करे और हम कावड़ का जल चढ़ाएं, हमारे मंदिर में, हमारे पास में जो मंदिर है उसमें हमें कावड़ का जल चढ़ाना है, तो क्या हम जल आसपास में से ले सकते? क्यों ना लेंगे। क्यों ना ले? आप जा सकते हो, शिव मंदिर में पहुंचकर जल समर्पित कर सकते हो। ये उसकी उदारता है जो आपके मन में भाव प्रकट हुआ। ये उसकी उदारता है। दो बच्चे, उसके पिता नहीं है, मर चुके हैं। अमृता माता का नाम है। बच्चों का नाम ओम और राधे है।
यूपी जिला बांदा से आए हैं। कहाँ है? हाथ हिलाइए। गुरुदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनकर बाबा का जल और बेलपत्र लाकर देना चालू करा। सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया था, आराम नहीं मिला। पति नहीं, इतना धन भी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा सकते, पर मेरे भोलेनाथ ने मेरी जो बड़ी बीमारी थी उसको हर लिया। गुरुजी, मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कहा था, जिस दिन हमारी माँ अच्छी हो जाएगी ना, क्योंकि पापा तो है नहीं, माँ अच्छी हो जाएगी ना, जहां भी कथा हो रही होगी, जिस दिन ठीक हो जाएगी उसके ही 8 दिन में हम जहां कथा हो रही होगी वहां पहुंच जाएंगे। गुरुदेव, इतना धन तो नहीं था, क्योंकि डॉक्टर को दिखाने का भी पैसा नहीं था। बाबा ने मेरे को जो बड़ी बीमारी थी ठीक कर दिया। गुरुदेव, बच्चों के भाग्य से मेरे महादेव ने मुझे अच्छा रखा। मेरे बच्चों ने जो भी उनके पास में उनके पापा ने पहले जो पैसा दिया होगा, गुल्लक में डाला होगा, वो गुल्लक का फोड़कर हम तीनों यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, जिसका किराया भी नहीं। शिव तत्व, एक बार हाथ हिला तो बहन, बहुत बहुत साधु बात का है। आप उसके भाव में आए हो। ये गुल्लक आपके बच्चों ने फोड़ी है, वो जो गुल्लक फोड़ कर देगा ना, उसके आगे कोई गुल्लक नहीं लग पाएगी, इतना विश्वास मानिए। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व